हेलो एवरीवन। आज आपके साथ एक जानकारी शेयर कर रही हूँ। जो सवाल कई बार आता है कि क्या हम पीरियड्स में रेकी कर सकते हैं, क्या रेकी सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम हीलिंग ले सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी सी ऐसी क्वेरीज होती हैं जिस पे कई बार आप लोग रेकी सीखते तो हैं, लेकिन कुछ आपके सेल्फ बिलीव जो पहले से ही सेट होते हैं उसके कारण, या कुछ सीखने के बाद थोड़े दिन किया फिर लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। रेकी की आवश्यकता, जैसे हमें रोज़ रोटी हम अपना शरीर को चलाने के लिए रेगुलर हम खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार से अपनी वेलबींग के लिए, अपने को और अच्छा स्वस्थ और बेनिफिट्स लेने के लिए, अपने आप को हमेशा सिक्योर फील करने के लिए, प्रोटेक्टेड फील करने के लिए फ्रॉम द डिवाइन, जब हम रेकी चैनल बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में ये रहता है कि मेरे साथ डिवाइन एनर्जी एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। तो मैं तो प्रेगनेंसी में हर एक को ही कहती हूँ कि आप प्रेगनेंसी में रेगुलर हीलिंग लें। यदि आप रेकी सीख के स्वयं करेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा मोटिव हमेशा यही रहता है कि आप सीख के स्वयं करें, क्योंकि बदलाव, इंटरनल बदलाव आपके अंदर होना चाहिए, आपकी एनर्जी को ग्रो करना चाहिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जितना आप अट्रैक्ट करते हो पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव एनर्जीज को फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स तो दोनों खुले हाथों से हमें देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हम ही हैं अपने ब्लॉक्स की, आज मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मेरे पास ये काम ज़रूरी है। आपको हमेशा इस चीज़ को ज़रूर, यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो एटलीस्ट आप पूरे दिन में से 10 मिनट 20 मिनट कुछ तो समय निकाल ही सकते हैं ना हीलिंग के लिए। तो हम इतने शॉर्ट पैकेज या शॉर्ट हीलिंग के सेशंस भी आपको बना के भेजते हैं। यदि आप यूट्यूब पे लगातार देख रहे हैं तो मैं कुछ मेडिटेशन सेशंस, हीलिंग भी भेजती हूँ, ताकि आप उसको देख के समझ के करें और उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज एक सवाल का जो जवाब, क्या प्रेगनेंसी में आपको हीलिंग लेनी चाहिए? डेफिनेटली। यदि आप प्रेगनेंसी में हीलिंग लेते हैं तो आप पूरी ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी शांत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। मेडिसिन आपको कम से कम खाने की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी नीड होती है शरीर की, या जिस भी मेडिकल लाइन पे हम चल रहे हैं, आपके अंदर जो कमी हो सकती थी या प्रॉब्लम्स आ सकती थी उसमें कमी होगी। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है जिसमें हर लेडी को बहुत सारे इमोशनल चेंजेस के साथ गुजरना पड़ता है। तो उसके साथ आप कॉप अप कैसे करें अपने शारीरिक में होने वाले चेंज, अपने मूड स्विंग्स में होने वाले चेंजेस को। आप यदि हीलिंग लेते रहते हैं या हीलिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत कम मेडिसिन पे, और जितना डिस्कम्फर्ट उस हीलिंग पूरी प्रेगनेंसी के दौरान होना चाहिए वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरी प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी वे में कैसे निकल गई। आपकी डिलीवरी बैलेंस होगी, और आपका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है रेकी करने से, आपका मदर का और बच्चे का एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बनती है। मैंने देखा है जितने भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हमारे स्टूडेंट्स यंग एज में जिन्होंने हीलिंग सीखी है और ड्यूरिंग फुल प्रेगनेंसी उन्होंने हीलिंग की है, तो वो बताते हैं कि उनको प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत नहीं, और जो अब बच्चे उनके जो बड़े हो रहे हैं वो उनके जो कहना चाहिए मैक्सिमम उनका कैलिबर खिल के आ रहा है, और किसी भी प्रकार के एक जैसे कहते हैं सकारात्मक सोच के अच्छे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ग्रोथ अच्छी है। तो आपका इसके अंदर आपकी बच्चे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो मोटे तौर पे यदि आप हीलिंग करते हैं, आपका बेबी हेल्दी रहेगा। जो कई बार अनवांटेड, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस मेडिसिन में कई बार जाना पड़ता है कुछ लोगों को, यदि आप हीलिंग लेंगे तो आपको मेडिसिन जो ज़रूरत है, मेडिकल एडवाइस को कभी भी अवॉइड नहीं करना होता है। तो प्रेगनेंसी में का जो एक डाउट है कि क्या हम इस एनर्जी को ले सकते हैं प्रेगनेंसी में, जी हाँ, आप ले सकते हैं। पीरियड्स में भी हीलिंग कर सकते हैं। रेकी का कोई नियम नहीं है, सिर्फ शांत मन से रिलैक्स होकर आपने हीलिंग करनी है। ये नहीं कि आपने नहा के नहीं है, नहाए नहीं है, या पीरियड्स हैं, या कुछ और किस जो आपके अलग अलग बिट्स होते हैं वो आपको बिल्कुल फॉलो, मतलब
करते हैं, नहा के करते हैं, ये अपना एक सोच होती है कि भी मेरे को नहा के ज़्यादा बेटर लगता है करना, तो आप नहा के करें। अदरवाइज कोई ऐसा रूल नहीं है रेकी, और कोई लॉजिक नहीं लगाना कि मैं कैसे ठीक होंगी। ये एनर्जी है, आप एनर्जी साइंस पे काम कर रहे हैं। जब आप एक चैनलाइज बन जाते हैं डिवाइन एनर्जी के, तो रेकी अपना काम करते। वी ऑल आर नॉट अ डूअर, वी ऑल आर अ मीडिएटर। हम एक मीडिएटर बन के काम करें। आप स्वयं की भी हीलिंग कर रहे हैं, तो आप एक चैनल बन रहे हैं उसके साथ। हमारा 28 अप्रैल से सेशन आ रहा है रेकी फर्स्ट लेवल का। तो जो लोग भी सीखना चाहते हैं, ये फ्री है सेशन, क्योंकि घर घर रेकी पहुंचे, हमारा मोटिव ही यही है। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट है, और आप सीखे तभी जब आप उसको रेगुलरली करेंगे, रेगुलर कोई चीज़ फॉलो करते हैं, तभी हमारे को रिजल्ट्स पता चलते हैं, अपने में बदलाव पता चलता है। उसके बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप आगे की हायर डिग्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड डिग्री आने के सीखने के बाद आप डिस्टेंस में कहीं पे भी किसी भी पर्सन को हीलिंग उपचार भेज सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये डाउट कि आप प्रेगनेंसी में हीलिंग करें, करवाएं या नहीं, ये आपका डाउट आशा करती हूँ क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।